दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। हम सोल्यूशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक न्यूमेरिकल जो आपको बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राउल्ट के नियम जो हमने आपसे बताया था राउल्ट लॉ के ऊपर, कि जहाँ पर आप लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड भी सॉल्वेंट हो और लिक्विड अगर हमारा सैल्यूट हो, यानी लिक्विड ही हमारा क्या हो, द्रव आपका विलेय हो, और द्रव जब विलायक हो जाता है तो उस कंडीशन में जब यानी लिक्विड सॉल्यूट भी हो जाता है, लिक्विड सॉल्वेंट भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा राउल्ट लॉ काम करता है। और मैंने आपसे कहा था कि वहाँ पर जो आपका पी हो यानी वाइपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली समान प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी हमने आपसे कहा था कि अगर कोई भी प्रेशर है, वाइपर प्रेशर है द्रव का, लिक्विड का वाइपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समानुपाती होता है। और मैंने आपसे कहा था कि जब आप डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हटाओगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जो P1 नॉट और P2 नॉट, जो कि मैंने प्रेशर लिया था उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को हम लोग आज हल करेंगे। और याद रखिएगा जहाँ पर हमारा P1 नॉट था वहाँ मैं ए को लेकर के काम करूँगा, ए और बी को। तो मेरा फार्मूला वहाँ पर क्या बन रहा था कि PT बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, और आपने उसको हल किया था और देखा था आप लोगों ने। सेम उसी तरीके से अगर हम बनाना चाहेंगे तो हमारा यहाँ पीएस का मतलब होता है टोटल प्रेशर, तो आपका बनेगा फार्मूला पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इस पर हम लोग लगाएंगे फार्मूले को और हमारा क्वेश्चन जो है इसी फार्मूले पर हल हो आएगा। यानी पीएस का मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर, और पी नॉट ए यानी एक हमारे पास वेपर प्रेशर होगा, और एक्स का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन यानी ए के लिए मोल फ्रैक्शन, और पी नॉट बी का मतलब जो दूसरा लिक्विड होगा, जो सेकेंड लिक्विड होगा उसके लिए वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, और एक्स बी का मतलब जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा उसके लिए हम देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो द्रव हमारे पास ए और बी दिए हुए हैं जिनके वाष्प दाब क्रमशः है 80 mm तथा 60 mm है। तो कह रहा कि ए के 3 मोल और बी के 2 मोल अगर मिलाए जाएंगे तो विलयन का टोटल वाष्प दाब क्या होगा। यानी क्वेश्चन हमारे पास है कि गिवन द टू लिक्विड ए एंड बी दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 80 mm एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इज 60 mm, तो गिवन 3 मोल ऑफ ए and 2 mole of B combined with each other that calculate the total vapor pressure of the solution। सीधी सी बात है कि दो लिक्विड हमारे पास दिया हुआ है ए और बी, और कह रहा है दो द्रव दिया हुआ है। और मैंने आपसे कहा था द्रव और द्रव की जब बात हो जाती है, लिक्विड और लिक्विड की बात हो जाती है, तो वहां पर राउल्ट लॉ काम करता है, जिसमें हमने आपसे बताया था कि पीटी बराबर P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 करके आप लोग इसको लगाएंगे। यानी हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्ट मोल फ्रैक्शंस के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और मैंने आपसे कहा था जब प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पर याद रखिएगा जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाओगे कोई कांस्टेंट आएगा, और वहां पर जो कांस्टेंट आ रहा था, जो नियतांक आ रहा था, वो आपका प्योर प्रेशर P1 नॉट और P2 नॉट जो मैंने लिया था वही आपका काम करेंगे यहां पर। तो याद रखिएगा जहां 1 लिया था वहां ए से हम लोग काम चलाएंगे, तो पी एस का मतलब टोटल प्रेशर ऑफ पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी पर हमारा क्वेश्चन लगेगा। तो कह रहा कि गिवन द टू लिक्विड, मैंने आपसे कहा था कभी भी क्वेश्चन को हल करते समय पहले ये ध्यान दिया करिए कि क्या उसमें दिया हुआ है। यहां पर कह रहा गिवन यानी दिया हुआ है टू लिक्विड ए और बी, ए और लिक्विड दो हमारे पास दिए हुए हैं, ए और बी दो लिक्विड यानी दो द्रव दिए हुए हैं। ए का जो वेपर प्रेशर है यानी हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट ए जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 80 mm दिया हुआ है, और पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 60 mm दिया हुआ है। फिर कह रहा कि ए के 3 मोल यानी मोल फ्रैक्शन ए का कितना दिया हुआ है 3, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि वेपर प्रेशर लगाइए, यानी वेपर प्रेशर हमको कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा, वाष्प दाब क्या होगा। तो मैंने क्या किया, फार्मूला लगाया पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और इसको रख करके सबसे पहले आप क्या करिए कि मोल फ्रैक्शन निकालिए। ए का मोल फ्रैक्शन का फार्मूला मैंने क्या बताया था, एक्स ए बराबर होता है Na यानी विलेय के कुल मोल और अपान विलयन के कुल मोल, यानी टोटल सैल्यूट का जो मोल रहेगा और जो सोल्यूशन का मोल रहेगा वैसे निकालोगे, उसी प्रकार से आप बी का भी निकालोगे। तो जो आपका बी रहेगा उसी हिसाब से निकलेगा, NB बटे Na प्लस NB आप कर देंगे। और जब Na आप XA निकालोगे, यानी आपके लिए मोल फ्रैक्शन अगर XA का निकालना है तो क्या करेंगे, Na बटे Na प्लस NB कर देंगे। तो याद रखिएगा XA के लिए
Na की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग? 3 रखेंगे। ए के 3 मोल कह रहा, 3/3 + 2 यानी 1 आ जाएगा। XA जो आपका होगा यानी ए का जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वो 3/5 आ जाएगा। उसी प्रकार XB के लिए निकालिए। XB बराबर होगा NB/Na + NB यानी NB/Na + NB। N के लिए यानी B के लिए मोल कितना दिया हुआ है? 2। 2/1 की वैल्यू कितनी दी है? 3। 2/3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2/5 यानी आपका मोल फ्रैक्शन जो आया ए के लिए कितना आया? 3/5 और बी के लिए कितना आया? 2/5 यानी XA भी निकल आया और बी XB भी निकल आया। अब यहां से क्या करिए? वैल्यू में रखिए तो PS बराबर हो जाएगा P0A XA + P0B XB। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? P0A कितना दिया हुआ है आपका? 80 mm दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 80 mm। तो 80 इंटू XA कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है आपका। कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 3/5 यानी आप कह सकते हो कि जो हमारे पास 3/5 दिया हुआ है इसको निकाल के हल करेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा 3/5 आपके पास दिया हुआ है यानी कह रहा है कि 80 इंटू 3/5 कर दोगे प्लस P0B कितना दिया हुआ है आपका? 60 इंटू वो कितना आया है आपका? XB मोल फ्रैक्शन कितना है? 2/5 आया है। जब इनको हल करोगे आप लोग तो याद रखिएगा अगर हम इनको हल करेंगे तो टोटल आपका निकल के आएगा PS बराबर 72 mm यानी 72 mm हल करने के बाद यह आपका कायदे से आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो याद रखिएगा कि जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 72 mm यानी 72 mm निकल के आएगा टोटल हमारा जो वेपर प्रेशर होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा हमारे पास 2 लिक्विड दिए हुए थे और मैंने आपसे कहा था कि इनमें से A और B आपके पास 2 लिक्विड दिए हुए हैं जिनके वेपर प्रेशर यानी A का जो वाष्प दाब दिया हुआ है वो दिया हुआ है। ए का वेपर प्रेशर 80 mm और बी का दिया हुआ है 60 mm और ए के लिए आपके मोल जो दिए गए हैं वो 3 दिए गए, 3 दिए गए हैं। बी के लिए कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। तो कह रहा कि टोटल वेपर प्रेशर बताइए। तो मैंने आपसे कहा राउल्ट का नियम यहां पर लगाएंगे। राउल्ट ला लगाएंगे PS बराबर लगाओगे PA0 यानी P0A XA + P0B XB और XA यानी XA का मतलब A का मोल फ्रैक्शन निकालोगे फिर B का मोल फ्रैक्शन निकालोगे। वही फार्मूला लगाएंगे आप Na + NB फिर दूसरे में लगाओगे NB/Na + NB। एक जगह आपका निकलेगा मोल फ्रैक्शन 3/5 और एक जगह निकलेगा आपका 2/5 और दोनों को आप लोग वैल्यू में रख दोगे। P0 की जगह 80 करोगे, 80 करोगे 80 इंटू 3/5 80 इंटू 3/5 और दूसरे वाले में 60 इंटू 2/5 और टोटल अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करके ले आएंगे तो आएगा 72 mm यानी 72 mm। और याद रखिएगा अगर देखा जाए तो वैसे प्रेशर जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है उसका जो यूनिट होता है वो टार भी होता है। तो आप इसको जरा ध्यान रखिएगा और इस प्रकार से 72 mm आपका टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे इस राउल्ट लॉ पे ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से हल हो जाएगा। थैंक यू।